कर रहे हैं, महिलाओं कर रहे हैं, वो 3 चीजों के कारण, तो और व्यवस्था में भी बदलाव की आवश्यकता है। इन जिम्मेदारी आप मानते हैं? भाई साहब, ये हजार बात, एक बात बोलता हूँ, कानून का अब आप लिबरल नहीं रहे, अब आप जब पूरा, और अगर उसको हम नकारेंगे, क्या कह रहा है? इमीडिएट एक्शन चाहिए। यस यस, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो भगवान न करे स्वतः बदल जाएगा। आज एक घटना हुई है नवनीत जी, गीतिका शर्मा की मां ने भी खुदकुशी कर ली, और उन्होंने भी, जो सुसाइड नोट में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सुसाइड नोट में उन्हीं दोनों के नाम लिखे हैं जिसकी गीतिका ने नाम लिखी थी। ये जो सत्ता प्रतिष्ठान में जो बड़े लोग बैठे हैं, जो कमल जी इशारा कर रहे थे कि पैसे वाले लोग, दबंग लोग अपनी शर्तों पर क्राइम करते हैं और बच जाते हैं, अब इससे मुक्ति मिले कैसे? जी देखिए, ये जो आपने बताया है कि गीतिका शर्मा की मां ने आज जो सुसाइड कर लिया है जी उसमें भी उन्हीं लोगों का नाम लिया है जो ऑलरेडी जेल में बंद हैं जी या जेल में रह चुके हैं जी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि समाज हमारा बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। समाज उन लोगों को के फेवर में कहीं ना कहीं खड़ा है जो लोग जेल में हैं। तो हमें इस बात ध्यान रखना चाहिए, समाज को एक दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के साथ ना जाए। दूसरी बात, कुरियन साहब की बात करी कमल जी ने, तो उनको हरियाणा के जो मिनिस्टर थे उनकी सराहना कर रहे थे ना कुछ दिन पहले। वही तो दुर्भाग्य है कि एक जिस व्यक्ति के ऊपर जो जेल में है, इतने संगीन आरोप जेल में है, आप उसके साथ खड़े हैं, उसको अच्छा इंसान बता रहे हैं। अभी कानून ने अपना काम किया नहीं है। अब कुरियन साहब की बात सुनिए। कुरियन साहब उपसभापति हैं, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति होते हैं। अब अरुण जेटली साहब जो है नेता विपक्ष हैं, ऐसे संगीन आरोप में, रेप के आरोप उनके ऊपर लगता है, तो क्या अरुण जेटली साहब का ये मॉरल ड्यूटी है कि उनकी वकालत जाग जाए, उनके वकील बन जाए वो? देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए आप मॉरल ड्यूटीज को नहीं निभा रहे? तो कानून के स्टूडेंट हैं, कानून के स्टूडेंट हैं, का न्याय के लिए बहस करने की जिम्मेदारी है उनकी, और ये उनके व्यवसाय की अत्यावश्यकता है। देखिए, एक तरफ कमल जी ने बताया कि वो लड़की जिसने आरोप, जो पीड़ित लड़की है, वो बहुत गरीब है। आप ये कह रहे हैं उनका अभी कानूनविद होना जगना नहीं चाहिए। सीनियर लॉयर, जो लॉयर प्रोफेशन से रहे हैं आज, लेकिन जिस पद पे वो बैठे हैं वो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा के अंदर, उनको ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए था। उनकी मॉरल ड्यूटीज बनती हैं कि इस मामले को के ऊपर जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने जांच होने से पहले इसको दबा दिया और उसके ऊपर उन्होंने पानी डाल दिया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। नवनीत जी, कमल जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल नवनीत जी ने उठाया है, और मैं समझता हूं कि आप उनको डिफेंड करने उनका विरोध करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं आपसे सवाल कर लूं, मैं आपसे सवाल कर लूं। नहीं, फैक्चुअल एरर नहीं, मैं एक सवाल, कमल जी मेरा भी तो सवाल सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये भी फैक्ट है कि जिस राज्यसभा के वो उपसभापति हैं, उसी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है अरुण जेटली, लेकिन क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये मदद न सिर्फ बतौर वकील जा रहा है, वरन की मुख्य अपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनको मदद कर रहा है? इन बात से एग्री करता हूं कि जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है उनका पेशा चाहे जो भी हो, हालांकि लॉ का पेशा ये कहता है कि आपके पास जो भी, जिस पर विक्टिम है जो, या जो भी व्यक्ति आए, आप उसकी वकालत करें, लेकिन एज ए पॉलिटिकल लीडर उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक पार्टी कि आप कहां। लेकिन मुझे तो लगता है इस पर लंबी बहस होनी चाहिए। एक मिनट, मैं एक चीज और कह दूं। इसमें जो बात नवनीत जी ने कही कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनको डिफेंड, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से पहले रहा होगा कुरियन साहब का, जब उन्होंने वकालत की होगी, देना चाहिए।
कि मेरी भी आयु नहीं है, लेकिन मैं जिस कॉलेज में हमारा एग्जाम पढ़ता था, बिल्कुल से एग्री कर रहा हूं मैं। एक क्योंकि अपोजिशन वकालत नहीं कर रहे के रूप में वो वकालत नहीं करे। मेरा सिर्फ इतना कहना, बचना एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, ये उनका एक दायित्व बनता है कि वो ऐसे मामलों में ना आए। लेकिन अब ये जवाब इस तरह के मामलों में अगर आप प्राइम मिनिस्टर के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो आपका पेशा कुछ भी कहता हो, आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। साहे साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि अब बहुत वक्त हो गया, पार्लियामेंट के डिबेट का विषय नहीं है, जेट उठा कर दिया है। ये हर अब ये सवाल लोग सब में है। नवीन जी, क्या आप ये मानते हैं जी पॉलिटिकल मोरालिटी की बात? कल पीजे सोनिया गांधी जी से मिलने गए और मेरी नहीं बनेगी, लिया जा रहा है, यही तो खबर है कि लीडर्स सभी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो मान जाते हैं तो शॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आप रह सकते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है, तो इस देश का दुर्भाग्य है। और मेरी खबरें हैं कि सोनिया पॉलिटिकल मोरालिटी अब उस तरफ इशारा कर रही है ना कि अब देश में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और हार्ड लाइन लेने की आवश्यकता है। साहे साहब, चलते चलते आखिरी, ये जो कल अभी जो नवनीत जी ने कहा कि अरुण जेटली जी को कम से कम महिलाओं और बच्चियों या जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान में खोट है, अपोजिशन और सत्ता में जो बैठे लोग हैं उसमें एक घालमेल है, मेल है। ये जनता को बहुत दिनों से शक था, अब यकीन होता जा रहा है कि नूरा कुश्ती का सबसे बड़ा अखाड़ा नई दिल्ली में वही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब ने जो बहस देखी गया होगा, जिस तरफ हमने बहस की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की थी, ज्यादातर वक्ताओं ने यही कहा कि में खोट और इस खोट आने आपके सामने दिख रहा है और पॉलिटिकल मोरालिटी की सबसे बड़ी बात हुई, जिसको लेकर के अब देश भर में मैं समझता हूं कि बहस भी छिड़ेगी कर लोग की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी क्यों है, क्योंकि जिसको हम चुन के भेजते हैं अब व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता हो गई है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो लोग दर्शक कि महिलाओं और बच्चियों तो छोड़िए, अपराध के व्यवस्था जिम्मेदार है, कानून का राज स्थापित हो और व्यवस्था में परिवर्तन हो। हम उम्मीद करेंगे फोन तक भेजते रहेंगे, पॉलिटिकल बिरादरी को करते रहेंगे कि जनता आपके बारे में